खमा गणी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पायलट जीतू में। स्वागत से आपको पता ही लग गया होगा कि आज मैं कहाँ आया हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बता देता हूँ। आज मैं आया हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर। हम लोग जो है सुबह 4 बजे निकल गए थे घर से। निकलने का प्लान तो हमारा शाम को कल रात को ही था, लेकिन ज़्यादा लेट हो गए शादी अटेंड करने के चक्कर में, तो हम लोग रात में नहीं निकले। सुबह 4 बजे उठे और 4:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। अभी का टाइम हुआ है 8:30 बजे, तो 8:30 बजे हम लोग जो है जयपुर पहुंच चुके हैं। मेरे साथ आए हैं मेरी मिसेस रोशनी, मेरी सिस्टर सिमरन और मेरी भांजी है जूजू। साथ में जीजा जी हैं जितेश जी और भाई है अनिल, और मेरे चाचा का लड़का नरेश वो भी आने वाला है क्योंकि वो जयपुर रहता है, तो उसको भी बुलाया हमने। वो भी हमको थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेगा। यहाँ से व्यू आ रहा है इसका, और वो जो सामने पहाड़ को देख रहे हैं वो है नाहरगढ़। आज का हमारा प्लान है हवा महल को विजिट करने का। अगर टाइम बचता है तो हम लोग नाहरगढ़ भी जाएंगे। विंड व्यू कैफे से है ना, व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा है सामने से, लेकिन उस व्यू के अपने को पे भी करना पड़ेगा। हमने 5 चाय ली और 5 चाय के हमने 367 रुपीज़ पे किए, यानी कि चाय तो 10 रुपये की है, लेकिन जो व्यू के हैं वो 300 रुपये एक्स्ट्रा हैं उसके, व्यू मान लीजिए। और अभी हम लोग जो है हवा महल के बिल्कुल नीचे खड़े हैं। एंट्री भी थोड़ी देर में हो जाएगी, तो वेट कर रहे हैं कि कब एंट्री हो जाए तो हम लोग जो है अंदर चले जाएंगे। लो, हवा महल जो है ना वो बाज़ार के बीचों बीच है, इसलिए ट्रैफिक की पूरी, गाड़ियों की पूरी आवाज़ आती है, तो शायद नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। ये है भाई यहाँ की एंट्री। सामने से हवा महल दिखता है और हवा महल के जस्ट पीछे की साइड जो रास्ता जा रहा है ना, वहाँ से इसकी एंट्री है। अंदर से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। से इसकी एंट्री है, और जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर टिकट काउंटर है। स्टूडेंट आईडी के ऊपर 20 रुपये की टिकट है, और वैसे अपन नॉर्मल टिकट लेते हैं तो 50 रुपये की टिकट है। तो हमने 4 टिकटें नॉर्मल ली हैं और 2 स्टूडेंट आईडी के ऊपर टिकट लिए हैं, क्योंकि नरेश है मेरे साथ जो, वो भी स्टूडेंट है, तो वो अपनी आईडी लाया था, और अनिल ने भी अपने स्टूडेंट आईडी के ऊपर टिकट ले ली है। अगर हिस्ट्री की बात करें हवा महल की, तो हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में कंप्लीट करवाया था। हवा महल जो है ना वो खेतरी महल से इंस्पायर्ड है, और उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले, तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में डाल दूंगा। ये है इसका मेन हवा महल, जो अपन बाहर से देख रहे थे इसका व्यू, वो उसके सामने फ्रंट का व्यू है, और ये बैक साइड का। तो ये पूरा जो है अंदर से बनाया हुआ है। अभी इसके अंदर जो है ऊपर चलेंगे अपन। राजस्थान के फोर्ट्स की बात ही अलग होती है। यहाँ पर आके मज़ा आ जाता है एकदम। ऐसा लगता है कि यार कितने सालों पहले बनाए हुए हैं, और वो स्ट्रक्चर अभी भी टिकी हुई है। अनिल की, ये सवाई माधोपुर की, तो हवा महल की, एंड जितनी भी दालबाट हॉल है, इन सब की जानकारी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। कैसे स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर इस हॉल में देखने को मिलती है। ये पूरा किंग्स कोर्ट बोलते हैं इसको, और यहाँ से इसकी एंट्री है। यहाँ पर ये स्लोप बना रखा है। पहले के ज़माने में लिफ्ट का तो हुआ नहीं करता था, तो जो रानियाँ होती थी वो हैवी ज्वेलरी के साथ आती थी, तो उनको आसान होता था चढ़ना। पूरे हवा महल के अंदर 953 के आसपास झरोके हैं। झरोके बोले तो ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं ना, ऐसे जिनसे कि हवा पास होती है। तो ये जो पूरा बाहर का व्यू है, आगे मेन रोड पड़ती है। इस एंड पे आ जाते हैं ना तो इतना बड़ा लग रहा है ना, ये एकदम पूरा महल सा काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। जब वहाँ बिल्कुल पास में से तो उतना ज़्यादा बड़ा दिखेगा नहीं, और ना ही फ्रंट से उतना बड़ा दिखेगा नहीं, छोटा सा दिखता है। लेकिन जब अंदर आ जाते हैं, और अंदर आने के बाद इस जगह पर आ जाते हैं ना जहाँ से एंट्री है उसके ऊपर, तो यहाँ से जो पूरा महल दिख रहा है ना, हवा महल, वो इतना बड़ा दिख रहा है ना, देख के ही मज़ा आ जाता है। तो वहाँ पर जो है टॉप पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर तो आई थिंक 1 2 3 4 5 फ्लोर का है वो। 5th फ्लोर के ऊपर बिल्कुल छोटा है। ये यहाँ का फर्स्ट फ्लोर है। जैसे ही हवा महल के अंदर एंट्री करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो पहला हॉल जो है ये यहाँ पर है। ये सबसे ज़्यादा लंबा है। इसके जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे इसकी जो लंबाई है हॉल की, वैसे वैसे छोटी होती जाएगी। जैसे अपन ने देखा होगा कि वो इस तरीके से ट्रायंगल शेप के अंदर है। इसको नाम दिया गया है रतन मंदिर। इस साइड से खिड़कियाँ हैं जिससे हवा पास होती थी, और ये सारे इतने सारे दरवाजे हैं, ये पूरे लगातार आगे तक दरवाजे हैं। इसीलिए इसको जो है हवा महल बोला जाता था, क्योंकि इसके अंदर दीवारें कम, झरोखे, दरवाजे, खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं।
हवा महल की जितनी भी खिड़कियां हैं उसके ऊपर अलग अलग कलर के ग्लास लगा रखे हैं, तो धूप पड़ती है इसके ऊपर ना तो ये अलग ही चमकते हैं। ये यहाँ का है हवा महल का टॉप, काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और हम लोग जो है अभी हवा महल के बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुके हैं। ये जो है ये लास्ट स्ट्रक्चर ऊपर का है, जो कि सामने से देखते हैं तो ऊपर ही ऊपर जो दिखता है। और यहाँ से पूरा ही दिख रहा है एक तरीके से, ये देखिए ये एंड से लेके उस एंड तक। और ये काफ़ी अच्छी सी स्ट्रक्चर है। तो वहाँ से मेन एंट्री हुई थी, वो घूम के हम लोग जो है ऊपर आए हैं। नीचे वाला फ्लोर है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, उसके बाद छोटा होता जाता है। और ये जो है ऊपर का सबसे लास्ट है, वो इतना स्पेस है जहाँ पर पब्लिक आई हुई खड़ी हुई है। चतुर्भुज गणेश जी, ठीक है। नृत्य वादन फलक, म्यूजिक एंड डांस पैनल, ये भी काफ़ी अच्छा है। संगीत फलक, ये जितने भी हैं वो पत्थर के ऊपर बनाई हुई आकृतियाँ हैं। और ये है कार्तिकेय। हवा महल के अंदर एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर पत्थर के ऊपर बनाई हुई आकृतियाँ हैंडमेड, जिनको सबको यहाँ पर लगा रखा है। बिहार मंदिर, को विजिट करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। हम लोगों ने 9 बजे एंट्री की थी और 10:15 बजे हम लोग बाहर आ गए, तो 1.25 घंटा लगा हमको अंदर से विजिट करने में। इसका ये फ्रंट है, इसके अंदर जाने के लिए इसके पीछे की साइड से, राइट साइड से जो है रास्ता जा रहा है, वहाँ से इसकी एंट्री है। ये सही है, ये पुराने ज़माने की याद दिलाती है कि आराम से बैठ के जो है पूरा बाल कटिंग का काम होता था, तो पुराने ज़माने वाली पूरी फील है यहाँ पर। भाई लाल चटनी मत डालना है उसमें। उनको दो लाल नहीं डलवाई किसके लिए? अपने। खाओ। हाँ तो खाओ। चलो खाओ। ये पकड़ो और ये दो। क्यों? क्या हो गया? ये देखो, ये चरस लेके आई है साथ में, सॉरी ड्रग्स। ओह इसको तो बस कुत्ता मिल जाए तो बस। अगर किसी के मुंह से बदबू आ जाए। आ जाओ। चलो ले भाई, तुम्हारे स्टूडेंट आईडी कार्ड काम आ गए। 60 रुपए की बचत कर दी इन्होंने।